कई दिन पहले कंगना रनौत का एक बयान सामने आया जिसे लेकर आज तक भी बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर मचा हुआ है कि कंगना रनौत को जेपी नड्डा ने अपने आवास पर मीटिंग के लिए बुला लिया। दरअसल कंगना रनौत ने जो 2021 में किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो चीजें घटी थी, जो घटनाएं घटी थी, जिन्हें लेकर बीजेपी भी अक्सर ट्वीट करती थी, उस दौरान 2021 में वही चीजें कंगना रनौत ने रिपीट की थी। लेकिन अब हरियाणा में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को वो चीजें इतनी बुरी लगी कि कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया। एक बार मैं आपको 2021 के बीजेपी के वो ट्वीट्स दिखा दूं। पहले दिखाइएगा जरा। जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ, हम सभी ने देखा, एक दलित भाई को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। ये वो अराजक तत्व हैं जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूकें रखकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बीजेपी का ट्वीट है 16 अक्टूबर 2021 का। क्या ऐसी तालिबानी सोच की जो घटना सामने आई है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इतना भी समय नहीं कि वो इस पर चर्चा करेगा। कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच है। ये भी 16 अक्टूबर 2021 का ट्वीट है। यही चीजें कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। लेकिन पता नहीं इस बयान में आखिर ऐसा क्या गलत कंगना ने कह दिया कि बीजेपी ने बैकआउट कर लिया। बीजेपी ने जैसे नुपुर शर्मा का साथ छोड़ा, जैसे टी राजा का साथ छोड़ा, वैसे ही कंगना रनौत का साथ भी छोड़ दिया। तो क्या कुछ अब इस पूरे मामले में हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या गलत कंगना ने कहा था, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कंगना ने आखिर ऐसा गलत क्या बोल दिया जो बीजेपी को बैकआउट करना पड़ गया? अभिषेक जी, ऐसा है कि कंगना अभिनेता थी और अभी नई नई नेता बनी है और नेताओं के बहुत सारे चाल चलन और चरित्र को वो बेचारी समझ नहीं पा रही है। कब सच बोलना है, कितना सच बोलना है, सच के कितने सारे पहलू को सामने रखना है और कितने पहलुओं को पेट के अंदर रखना है, कौन कौन सी सच कैमरे के सामने बोलनी है और किस किस सच को कितने पर्दों में और कितने पॉलिश लगाकर बोलनी है, कौन कौन से सच को बिल्कुल ताक पर चढ़ा देना है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, ये बेचारी अभी उनको पता नहीं है। और कई बार इस चक्कर में मैं भी फंस जाती हूँ। राष्ट्र प्रेमी होने के चक्कर में कभी कभी ये ठेकरा और ये नांगल मेरे सर पर भी टूट जाता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा राष्ट्र प्रेमी हैं कि हम राष्ट्र पहले देखते हैं, सत्ता, चीयर, लालच, पावर, ये सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंगना ने क्या गलत बोला। शायद वक्त सही नहीं था बोलने का, शायद मौका सही नहीं था अभी बोलने का, लेकिन सच्चाई तो थी उनकी बातों में। क्या किसान आंदोलन के दौरान मोदी मर जा के नारे नहीं लगे थे? क्या किसान आंदोलन के दौरान बलात्कार जैसी हिंसक अपराध नहीं हुए थे? क्या किसान आंदोलन के दौरान मर्डर और हत्या नहीं हुई थी? क्या किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानियों की एंट्री नहीं हुई थी? क्या किसान आंदोलन के दौरान महिला पुलिस ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी और बदतमीजी और बेहूदगी नहीं हुई थी? क्या किसान आंदोलन के दौरान आतंकवादियों के पोस्टर्स बड़े शान से नहीं लगाए गए थे? क्या किसान आंदोलन के दौरान AK-47 के पोस्टर और असला बारूद टेंट के अंदर नहीं रखा गया था? क्या किसान आंदोलन के दौरान बंगाल की एक बेटी जो किसान की बेटी थी और अपनी बात को रखने के लिए किसान आंदोलन को पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, क्या उसका गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था? क्या किसान आंदोलन एक टेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील नहीं हुआ था? योगेंद्र यादव जी, मैं नाम लेकर के कह रही हूँ, नाम लेकर के और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अगर जरा भी शर्म होगी तो योगेंद्र यादव जी आप सामने आइए और बताइए कि किसान आंदोलन के दौरान टेंट ऑर्गेनाइजेशन और टेंट के भीतर मेरी बंगाल की एक बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस ने उसको डराया और धमकाया कि धमकाया नहीं? क्या इस गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार को छुपाने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? लेकिन फिर भी पूरे साहस के साथ उस बंगाल की बेटी के पिता ने FIR दर्ज करवाया और FIR में जो रिटन कंप्लेन हुआ उसमें भी काट छाट करवाया गया और जो आतंकी चेहरे वाले किसान के हिजाब में बैठे थे उन्होंने किया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि जिस तरीके से हम देश की सेना को इज्जत देते हैं उसी तरीके से हम अन्नदाता किसान को इज्जत देते हैं। पर जब किसान आंदोलन के नाम पर सियासत रची जाए, जब किसान आंदोलन के नाम पर आतंकी हरकतें हो, जब किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को
कड़ी आंखों से देख करके अपनी मनमानी पूरी करवाने की कोशिश की जाए और किसान आंदोलन के दौरान किसी एक विशेष पार्टी का एक टूलकिट बन जाए, तो फिर ऐसे में तो आवाज उठेगी। अब कंगना के खिलाफ जो है जान लेने की चर्चा हो रही है, उसके ऊपर एफआईआर करवाने की चर्चा हो रही है। कल तो मैंने अभिषेक जी ये भी देखा कि कुछ खालिस्तानी जो हैं वो बैठे हुए थे और साथ में बॉलीवुड के एक एक्टर है मुसलमान, वो बैठ करके कंगना को कैसे मारा पीटा जाएगा और कंगना के ऊपर कहाँ कहाँ राज, कौन कौन से राज्य में एफआईआर होगा, कंगना की फिल्म जब लगेगी तो उस पर कैसे पथराव किया जाएगा, ये सारी स्ट्रैटेजी सेट की जा रही थी। किसान आंदोलन क्या एक टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जैसे बाकी सारे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे तो किसान आंदोलन भी एक टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल था नाजिया जी, बिल्कुल था। आपकी बिल्कुल बातें सारी सही हैं, कंगना जी की भी बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? आपके लिए राष्ट्र पहले, बीजेपी की पार्टी के लिए, आला कमान के लिए राष्ट्र पहले क्यों नहीं है? कल ऐसा क्यों, कल सुनिए, ऐसा क्यों ना कहा जाए, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए आज कंगना से बैकआउट किया है, कल नाजिया से बैकआउट नहीं करेंगे? नहीं, नुपुर शर्मा के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हम जैसे जितने भी लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, जो मातृभूमि से बेहिसाब मोहब्बत करते हैं, उनको ये संदेश मिल चुका था, ये मैसेज मिल चुका था। आज अगर नाजिया का सर तन से जुदा हो जाता है, मैंने कल रात भी लेट नाइट ट्वीट किया है कि किस हिसाब से रामगिरी महाराज जी के साथ साथ मेरे भी पोस्टर्स पर चप्पल लगा करके मुझे मेरा भी सर तन से जुदा का नारा लग रहा है, तो कल तक मेरा भी सरपंच से अगर जुदा हो जाता है तो बीजेपी ये कह भी सकती है कि भाई वो बीजेपी में थी ही नहीं, ये भी कह सकती है। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं अपने दिमाग से अपने माइंड से इस चीज के लिए भी मैं तैयार हूँ। नुपुर शर्मा जो प्रखर वक्ता थी, नाजिया इलाही खान जिसने हर एक कुरीतियों को खोल करके दिखाया है कि मुसलमान कौम में पुरुष किस हिसाब से कुरीतियां करते हैं, तो आज हम सबको बॉयकॉट और साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। डर क्या है नाजिया जी? डर क्या खाया जा रहा है? कौन सा डर है वो? देखिए, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें सत्ता की लालच नहीं है, हमें चेयर की लालच नहीं है, हम राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए मर जाएंगे, हम सत्य बोलेंगे, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो नाजिया हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, हम तो सत्य बोलेंगे। चाहे बीजेपी हमें अपनी पार्टी का हिस्सा समझे या ना समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो हमारे बुरे वक्त में जब हमें काटने के लिए, मारने के लिए, जेल की सलाखों में भरने के लिए सारे मुसलमान खड़े हो जाएं, सारे खालिस्तानी खड़े हो जाएं, और अगर उस वक्त बीजेपी हमारी मदद ना भी करे, हमारी सिक्योरिटी का कोई ध्यान ना भी रखे, तो भी हम इस राष्ट्र के लिए अपनी जुबान खोलते आए हैं और खोलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल नाजिया जी, कल नड्डा साहब ने बुलाया कंगना रनौत को दिल्ली में आवास पर, मुलाकात की, आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर हुई होगी कि क्या कुछ हुआ उस मुलाकात में, क्या कहा गया? अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, हरियाणा का चुनाव है, या क्या कुछ बातचीत हुई, जरा उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें तो बेहतर रहेगा। अभिषेक जी, ये गाए बगाए हमें सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, गाए बगाए हमें इस चीजों का सामना करना ही पड़ता है। पर मैंने कहा ना कि इस देश के जिहादियों को और खालिस्तानियों को पता होना चाहिए कि आज भी इस देश में सरदार पटेल के मानने वाले लोग हैं, आज भी इस देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी हैं कोई, आज भी इस देश में भगत सिंह को मानने वाले कुछ लोग हैं, आज भी इस देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं। हम सुनेंगे ना, वो झुकाकर सुनेंगे जब जाएंगे कार्यालय, लेकिन इस राष्ट्र के लिए, इस भूमि के लिए सत्य बोलते आए हैं, सत्य बोलते रहेंगे। ठीक है, एक और सवाल, आखिरी सवाल। योगी आदित्यनाथ ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, मोहन यादव ने बोला राम कृष्ण की जय बोलनी होगी अगर भारत में रहना है। उन दोनों को तो मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई खबर सामने निकलकर नहीं आई दोनों को कुछ कहा गया हो, वो भी राष्ट्र के हित के ही बयान दिए गए थे, और कंगना का बयान भी जो है वैसा ही था, आपके भी बयान वैसे ही हैं। तो ये दोगला चरित्र है या फिर कुछ और? नहीं, कोई दोगला चरित्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ हम सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं और बहुत लोगों के जुबान पे ताला मारने की कोशिश की जाती है, पर हम जैसे लोग प्रखर हैं, हम बोलेंगे। आज नुपुर शर्मा को फिर से मैदान में उतारा तो जाए,
उतारा तो जाए, देखिए कि जरा भी उसके अंदर कोई कमी नजर आएगी। शेरनी है वो, शेरनी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आवाज दबाने की अपने नेताओं की कोशिश कर रही है, जो नेता प्रखर होकर बोलते हैं, नाम मैंने आपको शुरुआत में गिनवाए हैं, इस तरीके की आवाज दबाने की कोशिश कई 303 से आप 240 पर आ गए। और अब राज्यों की राजनीति के चलते अगर आप इस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो जिन लोगों ने 2014 में आपके ऊपर भरोसा जताया था, 24 आते आते वो कम हो गया और 29 आते आते खत्म भी हो सकता है। जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है तो समझने की जरूरत है अभी क्या कुछ उसके लिए सही है, क्या कुछ गलत है। राष्ट्र सर्वोपरि अगर नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपके भी अगर कुछ सवालात हैं तो वो भी हमें जरूर भेजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद नाज़िया जी, बहुत बहुत।